आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की लाइव नशरियात में हमारे साथ है मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील डिम्पल और साथ ही साथ में इश्तियाक भट्टी साहब, सीनियर लॉ ऑफिसर जो रिटायर्ड है, वो जुड़ चुके हैं। और डीपीएपी के भी जो है वो सरबराह है, ये डीपीएपी के भी जो है वो नुमाइंदा है, उनके साथ जो है वो बात करेंगे। कल कश्मीर के अंदर जो है वो वोटिंग हुई है, उसको लेकर सबसे पहले मैं सुनील डिम्पल साहब 30 सेकंड में आपने मुझे ये बताना है, नहीं इश्तियाक भट्टी साहब प्लीज, आपने 30 सेकंड में मुझे ये बताना है कि कल जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है, इसको फायदा किसको है और नुकसान किसको हो रहा है। 30 सेकंड। इश्तियाक भट्टी साहब प्लीज। इश्तियाक भट्टी साहब देखिए, मैं डिम्पल साहब और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि कल जो पोलिंग हुई है खतरे, क्योंकि इससे पहले 4% और 6% पे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहे, कल पहली बार 36% अगर पोलिंग हुई है तो ये अच्छा साइन है। वैसे भी शहरों के लोग वोटिंग कम देते हैं, वोट कम देते हैं और घरों में बैठे रहते हैं और हॉलीडे बनाते हैं। और अगर श्रीनगर में ये तो अच्छा गुड साइन है, बट इट इज अगेंस्ट एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। सुनील साहब कैसे देखते हैं ये जो वोटिंग हुआ है, टर्नआउट हुआ है? इश्तियाक भट्टी साहब का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल खिलाफ है। चलिए कोई बात नहीं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन मैं तो ये इनको भट्टी साहब की बात को काटूंगा नहीं। यही कहूंगा कि कल जो वोटिंग हुई है, बेहतरीन वोटिंग हुई है कश्मीर में, और कई इलाकों में तो 50% के करीब वोटिंग हुई है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी भारी वोटिंग जो है वो कश्मीर में हुई है। और इसका मुबारक का श्रेय जो है वो हमारे मिशन स्टेटहुड को भी जाता है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में एक इतिहाद खड़ा किया जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को भी रखा था, कश्मीर के संगठनों को भी रखा था और जम्मू के संगठनों को भी रखा था। और हमने रियासत की दर्जे की जंग और 370 के खिलाफ, और जो 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके खिलाफ एक इतिहाद खड़ा किया था। और ये जो इतनी भारी सवाल ये आ रहा है सुनील साहब, इश्तियाक भट्टी साहब, सवाल ये आ रहा है कि उसी कंस्टिट्यूंसी के एक लीडर जो अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार भी है, लेकिन उनकी जानिब से तो वोट पोल तक नहीं किया गया। इसका असर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहीं एक वोट से कहीं नुकसान हो जाता है, अभी तो नतीजे आना बाकी है, अगर नुकसान होता है तो क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या आप लोगों के बीच में जो जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वोट आपका हक है, तो अगर उम्मीदवार ही, अगर एक बड़ा सियासी जमात का बड़ा लीडर ही वोट नहीं डालेगा तो उससे मैसेज क्या जाएगा लोगों में? रियाज भाई देखिए, मुझे आप इतने लंबा सवाल कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है और जो एमसी का कैंडिडेट है किसी काम का नहीं है। तो अगर अल्ताफ साहब ने वोट नहीं डाला तो कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ उनकी कंस्टिट्यूंसी से काफी वोट पड़े हैं, लेकिन एनसी के खिलाफ वोट, कल एनसी के खिलाफ वोट पड़ा है। और यही वजह थी कि उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से भाग के नॉर्थ कश्मीर में जाना पड़ा। और मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर से भी उमर अब्दुल्ला के हालात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब की बार एनसीपी साफ हो रही है और बीजेपी भी साफ हो रही है। नहीं तो वोट डालना हम सियासतदान जो देखते हैं, सियासतदान भी तकरीर करते हैं कि वोट डालना आपका हक है, लेकिन लगता नहीं कि वोट डालना चाहिए। कितनी बड़ी सियासी जमात के लीडर भी है वो। आप ये से पूछ रहे, मुझे पूछ रहे हैं? इश्तियाक भट्टी साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। वो ये तो मैं यही कहता हूँ कि एक किसी विद्वान आदमी के पास एक आदमी क्या कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा कल आना, तो दूसरे दिन उसने कहा कि गुड़ मत खाओ भाई। तो उसने कहा जनाब ये बात कल भी बता सकते थे। तो उन्होंने कहा कल मैं खुद गुड़ खा रहा था तो मैं आपको कैसे बताता। हमारे लीडर लोगों को कहते हैं वोट डालो, खुद वोट नहीं डालते, इसका मतलब है उनके सामने वोट की अहमियत ही कोई नहीं है। रियाज भाई मेरी 2-3 बातें सुन लीजिए, मेरी 2-3 बातें जो मोटी-मोटी है वो सुन लीजिए। पार्टनर जो है, सुन लीजिए ना, आपके अलायंस पार्टनर जो है सुनील साहब, आपके वोट जो उम्मीदवार है, जो नुमाइंदे हैं कहीं कंस्टिट्यूंसी से, उनको तो वोट की अहमियत का पता नहीं है, तो लोगों को आप क्या जागरूक करेंगे? लोग आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, वोट इसलिए देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 का फैसला, जो भारतीय जनता पार्टी ने रियासत को तोड़ा, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा, हमें जमीन दौज किया और हमारी
इतनी खूबसूरत रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके गुस्से में वोट करेंगे। और जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर के लोगों को दबाया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, हजारों लोगों को जेलों में मासूम लोगों को रखा गया है, ईद और नमाज की इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरा कोई व्यू पॉइंट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। मुझे 2 मुख्तसर सी बातें कहनी है। एक तो भारी वोटिंग हुई है, वो लोगों ने गुस्से का इजहार, और मुझे वहां से कितनी टेलीफोन कॉल्स और ऑडियो मैसेजेस आए हैं, मैंने शायद आपको भी फॉरवर्ड सुने। ये मुझे बताइए इश्तियाक भट्टी साहब, ये जो टर्नआउट हुआ है, आपने जैसे पहले ही कहा है कि वाज़ेह जो है वो नुकसान होगा इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो कैसे होगा? आप देखिए ना, हमेशा फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ जो भी एमपी बनता रहा है पिछले मिलिटेंसी में, यानी 90 के बाद 4% पे या 5% या 2% पे पोलिंग होती रही है। तो ये उस हिसाब से अगर उसको कंपेयर करो 96 से, 2004 से या आगे से 2009 से, तो ये इट्स ए गुड साइन। लेकिन मुझे ही ऐसा लगता है कि ये अगर टर्नआउट अच्छा खासा होता तो शायद एनसी को कुछ फायदा हो सकता था। जहां जहां एनसी का बेल्ट था वहां तो पोलिंग मार्क्स हुए, कंगन के जो अल्ताफ साहब की होम कंस्टिट्यूंसी है वहां टर्नआउट अच्छा रहा है, उसमें एनसी को फायदा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल एनसी जो है इस सीट पे पीछे है, और ये सारा के सारा जो है दूसरी पार्टियों यानी हमारा जो डीपीए का कैंडिडेट है उसको भी ऐसी खासे वोट पड़े हैं और पीडीपी को भी पड़े हैं, तो एनसी मुझे लगता है कि यहाँ ये सीट हार गई है। आप जिस तरह से पीडीपी का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये साफ इशारा लग रहा है कि जमात कहीं ना कहीं भारी हो रही है। हाँ, नहीं मुझे नहीं, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रहा हूँ कि इन्होंने लोगों को काफी रोन अप किया, लड़कों को, नौजवान बच्चों को रोन अप किया, दबाया, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके अल्ताफ बुखारी ने और वो गलत जो है एक परंपरा डाली है। और जबकि ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, और दफा 144 का नाफिज करना किसी इलेक्शन के टाइम में बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपको ये बताऊं ना कि 4% में यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे कश्मीर से, अब लोगों ने वोट देना शुरू किया है। गोविंद 36 इज नॉट ए गुड साइन। 36% भी नहीं होना चाहिए था, 50% से अबव पोलिंग होनी चाहिए। लेकिन तो भी पीर पंचाल के हवाले से आप भट्टी साहब, आपका तल्लक जो है वो पीर पंचाल से है। भट्टी साहब, आपका तल्लक जो है वो पीर पंचाल से है, लेकिन पीर पंचाल का क्या कुछ रवैया है? कश्मीर जो पीर पंचाल का इस वक्त माहौल क्या है? देखिए जी, पीर पंजाल में वोटिंग ठीक ठाक हो जाएगी और 50 से 60% जो है यहाँ पोलिंग होगी, जबकि पार्लियामेंट में हमेशा लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। और लेकिन इस आपकी बार मियां अल्ताफ साहब के फील्ड में होने से और महबूबा मुफ्ती के फील्ड में होने से और हमारी पार्टी के फील्ड में होने से थोड़ा सा लोगों को, और अपनी पार्टी भी फील्ड में, क्योंकि उनका कैंडिडेट जो है वो बेसिकली सुरनकोट का और शोपियां में सेटल है, तो उसको पहाड़ी भी लोग, कुछ लोग कहते हैं ये पहाड़ी कैंडिडेट है, तो उससे दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है। और एक बात मैं आपके चैनल पे ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी अटरली फेल हुई है अपना कैंडिडेट देने में, और बीजेपी अभी भी कंफ्यूज है और पहाड़ी भी कंफ्यूज है। कुछ पहाड़ी मियां अल्ताफ साहब के साथ चल रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम महबूबा मुफ्ती जी को वोट देंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि ये हमारा पहाड़ी लीडर है वो जफर मनाज, हम उसको देंगे। तो पहाड़ी आर आल्सो कंफ्यूज, बीजेपी इज ऑलरेडी कंफ्यूज, और बीजेपी ने ये बर्दाश्त नहीं किया कभी कि मुसलमान किसी को मंडेट देके देखते। तो इनके पास था, सुन लीजिए ना, इनके पास इकबाल मलिक साहब थे, इनका रफीक साहब था, इनके पास मुश्ताक बुखारी साहब थे, इनके पास मुर्जा खान थे। ये किसी और बीजेपी का असल में, मैं आपको ये मुद्दा ये है आरएसएस और बीजेपी का, ये मुसलमान किसी को मंडेट देके खुश नहीं है, ये किसी मुसलमान को मंडेट देके बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त बैकफुट पे है। और बीजेपी अभी किसी को खुल के ये भी नहीं कह रही आप किसको सपोर्ट करें। जफर मनाज खुद कह रहा है जी हमें बीजेपी की सपोर्ट है, जबकि कोई ओपनली बीजेपी की सपोर्ट जफर मनाज को नहीं है, ना पहाड़ियों की ओपनली सपोर्ट पे जफर मनाज को है। इश्तियाक साहब, मुझे ये बताइए कि कल राजौरी के अंदर कोटरंका इलाका के अंदर जो है वो बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और उस प्रोग्राम में हमने बाज़ाब्ता तौर पे देखा कि उस प्रोग्राम में अपनी पार्टी के जो पोस्टर से वो लोगों के बीच बांटे गए, लेकिन बीजेपी के चीफ रविंदर रैना की जानिब से
सिर्फ ये कहा गया कि ईमानदार शख्स को जो है वो वोट देना है। तो आप मुझे 4 जमातें हैं जो बड़ी जमातें हैं, उनमें डीपीएपी भी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है। अब मुझे बताइए इन 4 जमातों के अंदर कौन से लीडर चोर हैं और वो किस ईमानदार की बात कर रहे थे? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया ना कि बीजेपी जो है बिल्कुल उनका ये जो रविंद्र रैना साहब है ये बिल्कुल मियां अल्ताफ साहब को सपोर्ट कर रहा है और मियां अल्ताफ साहब का मरीज है ये। और मियां अल्ताफ साहब का उसका कहने का मतलब ईमानदार कैंडिडेट को वोट दो, तो मियां अल्ताफ साहब को यानी मियां अल्ताफ साहब की छवि तो साफ सुथरी है ना। और आधे पहाड़ी लीडर जो मियां मेरे सुन लीजिए, आधे पहाड़ी लीडर मियां साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे बीजेपी वाले अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे बीजेपी जो है वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और रविंद्र रैना तो खुद मियां अल्ताफ साहब को सपोर्ट कर रहा है ओपनली। मैं तो ये बपांगे जरूर कहूंगा। और बीजेपी अगर बीजेपी में इतना दम था तो अपना कैंडिडेट को लेके आते। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि रविंद्र रैना साहब जो है वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं? एक बार रविंद्र रैना ने खुद अपने दफ्तर में बैठ के मियां साहब की बड़ी तारीफ की और कह लेंगे जी मैं वहां का मरीज हूं और मैं मियां साहब वो भाई अच्छे हैं, और मियां साहब का बड़ी तारीफें की उसने। उसका इंडिकेशन यही था कि रविंद्र रैना जो है ओपनली सपोर्ट करता है मियां साहब को। अब बीजेपी, मैंने कहा कंफ्यूज क्यों है? आधी बीजेपी कहती है जी हमने बुखारी को करना है, आधी बीजेपी का प्रेसिडेंट खुद मियां अल्ताफ को सपोर्ट कर रहा है। आप देख लीजिए, पता करवा लीजिए, एजेंसी से पता करवा लीजिए। और आधे पहाड़ी जो है वो जो बीजेपी में है वो कह रहे हैं जी हम बल्ले को वोट देंगे। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी हम महबूबा मुफ्ती को वोट देंगे। जहां तक गुजरों का ताल्लुक है तो गुजर मिला के जम्मू में इनको कहा गया। इश्तियाक साहब, मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू हुआ है जिसकी वजह से इश्तियाक भट्टी साहब भी, उनकी आवाज भी जो है वो नहीं आ रही है। ये जो है वो मामला सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जैसे इश्तियाक भट्टी का वाज़ेह तौर पे कहना है कि जैसे कल भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमें उम्मीद जो यहाँ पे ईमानदार उम्मीदवार है, यहाँ पे ईमानदार उम्मीदवार को जो है वो वोट देना है। हालांकि उन्होंने किसी भी जमात के लीडर का नाम जो है वो नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि ईमानदार शख्स को जो है वो वोट देना है। बहरहाल सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डीपीएपी के साथ साथ आजाद उम्मीदवार, तो इनमें आजाद ये जो ईमानदार उम्मीदवार है वो कौन सा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी जिम्मन में इश्तियाक भट्टी का साफ कहना है कि बीजेपी के चीफ जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ की जो है वो यहाँ पे हमायत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये साफ कहा है कि ईमानदार उम्मीदवार को जो है वो वोट देना होगा।